हेलो, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भी बढ़िया हूँ। वैसे तो मुझे हर हर महादेव बोलना चाहिए, क्योंकि मैं ये शिव चर्चा की पूरी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी फ्रेंड वगैरह आ गए हैं, मंडली भी आ गई है। ये देखिए, मंडली जी चौकी पे बिठाल रही हैं कि चौकी लगा रही हैं, बता रही हैं मुझे कैसे भोग लगाओ। ये मैंने पहली बार करवाया है, मुझे इतना पता नहीं था कि अब क्या करना है। तो वो आंटी थी ना, वो बहुत अच्छी थी। वो हर चीज़ मुझे बता रही थी, इस तरीके से करना है, पहले भोग लगाओ, फिर आप तिलक लगाओ। ये महादेव जी की फ़ोटो भी वो ही लेके आए हैं। साइड में मेरे कान्हा जी भी बैठे हैं, आपको दिख रहे होंगे। और मेरा शिव परिवार है ना, वो दिख ही नहीं रहा है, पूरा ढक गया है फूल माला उससे ना। तो मैं अभी तिलक लगा रही हूँ उन लोगों को। तिलक लगाने के बाद मैं भोग लगाऊंगी। और इस दिन ऐसे हद हुआ है कि मेरे यहाँ लाइट ही नहीं आई। इतनी गर्मी में इन लोगों ने इतना अच्छा भजन कीर्तन चर्चा करी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतना सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था जब ये सब हो रहा था। आनंद ही आनंद आ रहा था। लेकिन बट लाइट ने ना जो गड़बड़ करी है ना, ये देखिए, ये मैं धतूरा चढ़ा रही हूँ। एक ही था धतूरा मेरे पास, तो मैं वो चढ़ा रही हूँ। उसके बाद ये मंदार हुआ और भांग हुआ, ये सब चढ़ा रही। उसके बाद आंटी बोले कि आप बेलपत्री भी चढ़ाओ, 11 बेलपत्री। तो उसमें मैंने सभी में राम राम लिख लिया था। फिर उसके बाद मैं गिन रही हूँ। वैसे मैंने 108 बेलपत्री तैयार कर ली थी कि आंटी पता नहीं कितना बोलेंगी, पर आंटी ने बोला नहीं, आप 11 चढ़ाओ, 11 भी अच्छी होती हैं। उसके बाद आप ये रख दो, जिसको चढ़ानी होगी वो भी चढ़ा लेगा। तो मैं 11 करके मैंने लाल कलर के चंदन से इस पर राम राम लिख लिया था और मैं अपना चढ़ा रही हूँ। उसके बाद मैं ये देखो, ये ठीक भी कर रही हूँ कि थोड़े मेरा शिव परिवार है ना, वो पीतल के हैं, तो वो दिख ही नहीं रहे थे, बार बार ढके जा रहे थे। मैं प्रार्थना भी कर रही कि हे भगवान, सब अच्छे से हो जाए और ज़्यादा गर्मी ना लगे, क्योंकि उस दिन लाइट ने तो इतना तंग किया ना। ये होता है अक्सर सभी के घर में होता है कि आपके यहाँ कुछ कार्यक्रम होगा या आपके यहाँ कुछ गेस्ट आएंगे ना, पक्का आपके यहाँ लाइट जाएगी। 101% ऐसा सभी के यहाँ होता है। कोई झूठ बोले नहीं हमारे यहाँ नहीं होता है, पर पक्का बिजली हमेशा अपनी बेइज्जती कराती है। अब मैं आंटी बोली ये दीप जलाओ, उसके बाद मैंने ये दीपक जलाया है। ये देखिए, दीपक जलाते हुए मैं बड़ी ध्यान से जला रही थी, क्योंकि ये का शिव चर्चा में पहली बार करा रही थी, तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि कब क्या करना है। तो आंटी, अब उसके बाद आंटी बोली ना ढोलक का पूजन करना। मैंने पहली बार ढोलक का पूजन करा है, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने पहली बार ही मंडली बुलाई थी। मैं बोली आप लोग बताओ, बस वैसा ही मैं करती रहूँगी, क्योंकि मुझे इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कैसे क्या करना है। तो आंटी लोग तो इतने अच्छे से सब बता रही थी, समझा रही थी कि ऐसे पानी छिड़को, ऐसे तिलक लगाओ। तो ये मैंने ढोलक का भी बहुत अच्छे से पूजन करा। आप देखिए ना, मैंने कितना बढ़िया से ऐसे ऐसे, मतलब मैं तो सोची थी कि नॉर्मल तिलक लगाना होता है, उसमें 5 लाइनें की जाती हैं नीचे से ऊपर की तरफ। और ये देख रहे हो ना आप, ये हाथ का पंखा, बेचारी आंटी इतना अच्छा गाती थी, लेकिन गर्मी से, लेकिन गाने में कोई दिक्कत नहीं आई। जब जोश आया ना मंडली को, आप यकीन मानो, अगर होते ना तो बहुत आनंद आता। इतना अच्छा गाया सभी लोगों ने कि मतलब इतना शिव की भक्ति में सब खो गए थे कि गर्मी का किसी को एहसास नहीं। हाँ, लेकिन मेरे कान्हा की इतनी कृपा हो गई थी कि उस दिन हवा बहुत अच्छी चल रही थी। गर्मी तो हालांकि लग रही थी, पर जोश जोश में पता ही नहीं चल रहा है। कई लोग तो अपना वीडियो बनाने में लगे हैं। अभी थोड़ा भीड़ कम हुई है। जब ये मेरी दोनों, ये बहन है, ये मेरी, ये देखो कैसे कर रही है, ये पूरा एकदम जोश में है।